तो भैया स्वागत है आप सभी मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह। और अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका परिचय देना मैं लाजमी नहीं समझता, क्योंकि इनको तो भैया पूरे बिहार यूपी में इनका एक अलग नाम है और एक अलग पहचान है। हमारे साथ ऋतिक सिंह मौजूद है और ऋतिक सिंह का एक से एक बढ़कर लेवल का गाना आ रहा है। तो आप सब पहले तो इनके माध्यम से इनसे गाना सुनेंगे और बहुत सारे बातों पे चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत करेंगे अपने चैनल में। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। यार के लिए क्या है, भैया के लिए कहना क्या है, भैया के लिए आजीवन एक छोटे भाई के नाते हमेशा उनके साथ है। हमेशा उनका भाई खड़ा है उनके लिए। बाकी भाई है तो हर चीज बताना कहना तो उचित नहीं है। भाई का प्यार है तो आजीवन रहेगा। ये में चल रहे हैं थोड़ा सा पवन सिंह जो ज्योति सिंह जी का भी मामला जो चल रहा है, आप भी विवाद में आ गए हैं कि जो ऋतिक सिंह हमेशा बोलते क्यों है, ऋतिक सिंह हमेशा बोलते क्यों, काहे इतना बोलते हैं आप? तो क्या करें, चुप रहे हैं हम। अब कोई भाई को मैंने कुछ बोला हम चुप रहे सुने, ये कहा गई है। पवन सिंह जी तो कुछ नहीं बोलते हैं। जरूरी थोड़ी कि भैया नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। हम शुरू में ऐसा बात बोला था, अगर भैया अगर चुप है तो हम चुप नहीं रहेंगे। जब हमें लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए तो हम वहाँ बोलते हैं। अच्छा, कल एक कॉल रिकॉर्डिंग इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति सिंह ने आपका नाम लिया है। आपने बोला था एक इंटरव्यू के दौरान कि यदि भैया का यदि कपड़ा बदलते हैं, यदि मैं पहनता हूं तो उससे क्या ही दिक्कत है, भैया मेरे हैं और मैं पहनता हूं। उसमें उन्होंने समर्थन किया कि हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो पहनते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उनको राजनीति में करना है, जैसे कि ऋतिक सिंह जी पवन सिंह जी के साथ साथ हमेशा बोलते हैं, हमेशा उनके साथ में बोलते हैं और बिना मतलब का भी बोलते हैं। लेकिन वही सतीश सिंह जी को देखा जाए तो वो बोलते नहीं नजर आते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? ये सब ज्योति जी ने कहा है। देखिए, उनके बातों का हर बातों का जवाब हम देना आप सही नहीं समझते हैं। सबका अपना अपना वो होता है, बोलने का तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि हर लोग घर में बोलने वालों ही है। कुछ लोग नहीं भी बोल पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ही बोलना है, बट हम सोचते हैं कि अगर हमारा नाम नहीं जाए तो हम सोचते हैं कुछ बोल ही दे। तो इसमें कोई वो नहीं है। आप बड़ी हैं, हमारे तरफ से उनको सम्मान है, आदर है। अच्छा, लेकिन एक चीज उनका ये भी कहना था कि वो अक्षरा सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ज्योति सिंह मैं तो भाभी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने किसी का सपोर्ट नहीं करा यार। मैंने सपोर्ट कहाँ किसी का करा। हमने तो ये बोला कि एक महिला हो के महिला को इस तरह को बोलना मतलब सही नहीं है। कहाँ सही है? आप अपने ही से बताइए सही है क्या। लेकिन एक आपका इंटरव्यू कोर्ट में लिया गया था जिसमें आपने डायरेक्ट बोल दिया था कि ज्योति सिंह जी को नहीं रखना है। ये सब सारी चीजों को आपने बोला था इंटरव्यू के दौरान। ये सब चीज कहना सही था क्या? देखिए, हम बोले थे तो हम कोई भी बात को बहुत घुमा के नहीं बोलना चाहते हैं। हम जो होता है वो डायरेक्ट बोल देते हैं। जब हम मामला कोर्ट में पहुंच ही गया, एक दूसरे को रहना नहीं है, चीजें जब नहीं बनता है तो इज्जत से आदमी हट जाता है वहां से, तो ही अच्छा होता है। तो हमने तो यही चीज बोला था। बाकी अब इस चीज को लोग गलत पकड़ लिए हो तो अलग मैटर है। हमको अगर बताइए हम आप ही घर जाए और मुझे इज्जत ना मिले तो हम दोबारा घर क्यों जाना चाहेंगे? आप ही हमारे घर आइए और हम आपको इज्जत ना करें तो आप क्यों आइएगा मेरे घर? तो हमने अपने बात को रखा है। हम जो सोच के रखे हम तो यही सोच के रखे कि जहाँ नहीं बन रहा हो, नहीं बनने का चांस लग रहा हो, वहां से इज्जत से हट जाना ही मतलब अच्छा ही है। बाकी अब इसको लोग क्या सोचे बोले ना जाने। अच्छा, कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को सबको पता है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें सांसद के टिकट पे पवन सिंह जी खड़ा होने वाले हैं। कहीं उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये सब चीज तो नहीं है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है तो इसी छवि क्या धूमिल होगा? लोग जानते नहीं है, बताइए। लोग सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। बाकी डंके के चोट पे चुनाव में टिकट मिलेगा, जीत भी होगा भैया का। अच्छा, तो सब लोग मिठाई खाएगा? एकदम खाएगा। अच्छा, सब लोग को अभी भी सस्पेंस है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। ये सस्पेंस बहुत ज्यादा लगा हुआ है क्योंकि सब लोग कयास लगा रहे हैं आरा से। लेकिन पवन सिंह जी ने खुद बोल दिया यदि आर.के. सिंह जी लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए, आर.के. सिंह हमारे आरा के लिए ने बहुत कुछ दिया है। हम लोग उनका कभी विरोध नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे नेता हैं। उनको हम लोगों ने बहुत सपोर्ट भी करा है जब तक हम लोगों ने उस जगह पे था। बाकी अब भैया की बात आई तो देखिए, हम जो सोचते हैं कि कलाकार हो के आज 30 साल से अपने ऑडियंस को इतना जब वो मनोरंजन कराएं, झुमाएं, तो अब पार्टी टिकट भी देती है तो भैया वो अपने तन मन धन से अपने पूरे एकदम
जिस जहाँ से भैया को टिकट पार्टी देगा वहाँ से अपने ऑडियंस के लिए आवाज़ उठाएंगे, हर तरीके से खड़े रहेंगे। अच्छा ऋतिक सिंह जी, ये जो तलाक का प्रकरण चल रहा है, आपने लगातार ज्योति सिंह जी भी आ रही हैं, पवन सिंह जी भी आ रहे हैं, कब तक मामला सलट जाएगा, कब तक फाइनली पवन सिंह जी लोग, अब क्या होगा, ये सारी चीज तो आप ही बता सकते हैं। देखिए अब ये कोर्ट में मामला है, मम्मी इस चीज़ को कैसे बताएंगे कब खत्म होगा नहीं खत्म होगा, बट हम भगवान से ही विनती करेंगे कि दोनों तरफ के लिए अच्छा हो जाए। न्याय पे हम भरोसा है कि क्या होगा, कब होगा, कब क्लियर होगा। अच्छा, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए, क्योंकि एक फिल्म में भी शायद आप पवन सिंह जी के साथ एक सिंह इज किंग, सिंह इज फायर, सिंह इज फायर में आप दिखे थे पवन सिंह जी के साथ, वो मूवी कब आने वाली है, इस सारी चीजों का जानकारी दे दीजिए थोड़ा। मूवी जल्द ही आएगी, अगर बनी है मूवी तो जल्द ही आएगी, जब आएगी तो आप लोगों को दिखेगा ही अपने भाई का, उसमें थोड़ा बहुत हमने बस वो किया है कि फिल्म कैसे बनती है। भाई पहले हम लोग सुना करते थे कि फिल्म ये है वो है, बाप रे बाप, कभी उसमें काम करने का मौका मिला भैया के आशीर्वाद से, तो आदमी कोशिश किया है थोड़ा सा चीज़ों को करने के लिए, समझने के लिए। बाकी अब उसके बाद जो आएगी फिल्म वो बेहतर आएगी उससे। अच्छा, लगन चल रहा है, लगन स्पेशल आपका गाना भी आ रहा है, कुछ सुना देते पब्लिक के लिए तो मजा आएगा। अभी गाना तो आ ही रहा है, कंटिन्यू मेरा DRS से गाना आया था कि करिया मरद होला बढ़िया, करिया मरद होला बढ़िया, नजर के टेंशन नाइखे। तो कंटिन्यू गाने आ ही रहे हैं, अच्छे गाने आ रहे हैं, और गाने जो अभी आ रहे हैं DRS से हमारे 2-4 दिन में पोस्टर आउट होगा, तो बड़ी प्यार मिल सकता है उस गाने को, बड़ी उम्मीद है उस गाने से। हम लोगों ने बहुत मेहनत भी करा है उस गाने पे, इंटरव्यू करिए। अच्छा, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, और जो गाना आने वाला है उसके बारे में भी बता दीजिए, और जो गाना आने वाला है उसके बारे में बताइए, और दर्शकों से फाइनली क्या कहना चाहेंगे। फाइनली बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने इस भाई बेटा को भी थोड़ा बहुत प्यार आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ाइए। मम्मी नानी से मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी आगे बढ़ने का थोड़ा सा आप लोग मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तो यही बोलेंगे। तो ये थे हमारे साथ ऋतिक सिंह जी, और इनका भाई एक अलग नाम है और एक अलग पहचान है, अपना नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने भी साबित कर लिया है, और ये डंके की चोट पे अब लगातार बैक टू बैक गाने ला रहे हैं और गाना हिट भी हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ ऋतिक सिंह जी, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।